चलिए, तो कल हम लोग जो है सर्वनाम पढ़े थे। और सर्वनाम के प्रकार के बारे में हम लोगों ने जाना था कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। आज सर्वनाम का जो पहला प्रकार है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। और आवाज मत करिए आप लोग। चलिए, पहला जो हम लोग सर्वनाम देखे थे वो था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। पहला हम लोगों ने देखा था प्रथम पुरुष, या इसी को बोला जाता है उत्तम पुरुष। क्या बोला जाता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है। यही 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में जो आता है जो बात को कहता है, कल बताए थे ना। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में कौन आता है? जो बात को कहता है। तो बात को कौन कहेगा? मैं बोल रहा हूँ तो मैं ही तो कह रहा हूँ। या फिर अगर हम कई लोग हैं तो हम लोग मिल करके कहेंगे, होगा कि नहीं होगा? या तो मैं अकेले कहूंगा, या फिर अगर 2 लोग जैसे नरेंद्र सर भी आ गए, पवन सर भी आ गए, तो तीनों लोग मिल करके कहेंगे। तो जब तीनों लोग मिल करके कहेंगे तो हम उसको बोला जा सकता है कि हम लोग। बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? अगर मैं अकेले कहूंगा तो मैं, और कई लोग मिल करके कहेंगे तो हम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे? तो इसको बोलेंगे मैं और हम। ये किस में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में, क्योंकि हमेशा बात को कहने वाला होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे सबको? मैं और हम अगर ये दे दे और पूछ दे कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक तो होगा ही। पुरुषवाचक में भी अगर पूछ दे कि कौन है, तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मध्यम पुरुष में हमेशा एक ही आता है, केवल तुम। क्या? तुम। क्योंकि तुम इसलिए आता है कि अगर हम बात करेंगे तो सामने हमारे कोई होगा, उसी से तो बात करेंगे। तुम लोग हो, तुम लोगों से बात कर रहे हैं, तो तुम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यू। तो हमेशा यहाँ पे केवल एक ही होता है, यू। सामने कभी भी होगा तो यू। और अन्य पुरुष में आ जाता है जिसके बारे में बात की जाती है। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे हो सकता है वह, या वे। नहीं, उसे उसका तो बात की बात है। इसी का भी बताएंगे कैसे होता है। कैसे मैं का मेरा हो जाएगा, हम का हमारा होगा, तो भी बात की बात है। लेकिन जो मुख्य होता है वो यही होता है। प्रथम पुरुष में आ जाएगा मैं और हम। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम। अन्य पुरुष में आ जाएगा वह या वे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसको हम लोग देखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इन तीनों लोगों को हमने जान लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानते हैं कि इसमें और क्या क्या आता है। जैसे देखिए, यहां पे हम लिख सकते हैं पहला प्रथम पुरुष, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और यहां पे लिख सकते हैं तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। यहाँ पे एक हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ता, और यहाँ पे लिख सकते हैं कर्म, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोला जाता है और इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे एक होता है पोसेसिव, जिसको बोलते हैं
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोसेसिव। जैसे अधिकार प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, क्या होते हैं? अधिकार प्रकट करने वाले। जैसे मेरा, तुम्हारा, ये अधिकार हो रहा है कि नहीं? ये मार्कर मेरा है, तो मेरा शब्द से पता चला ना कि इस मार्कर पे अधिकार किसका है? मेरा है। ऐसे भी शब्द आते हैं। जैसे मान लो प्रथम पुरुष में हो जाएगा मैं, प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा? मैं का कर्म क्या हो जाएगा? मुझे। मैं का कर्म मुझे। और मैं का अधिकरण क्या हो जाएगा? अधिकार क्या हो जाएगा? मेरा। क्या हो जाएगा? मेरा। मैं, मुझे, मेरा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब बात को एक या अधिक लोग मिल करके, एक से अधिक लोग मिल करके कहेंगे तो हम हो जाएगा। और हम का यहाँ पे हमें, हमारा नहीं, हमें, हम का और अधिकार वाले में क्या आ जाएगा? हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। और यहाँ पे मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम। मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है? तुम का कर्म भी तुम ही होता है। कर्म भी क्या होता है? तुम ही होता है। और इसका अधिकार क्या हो जाएगा? तुम्हारा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा। ये कॉपी तुम्हारी है, ये कलम तुम्हारी है, ठीक है ना? ये बैग तुम्हारा है, इस तरह का बात आ जाएगा। अन्य पुरुष में आओगे तो अन्य पुरुष में हो जाता है वह। क्या हो जाता है? वह। कर्म इसका क्या हो जाएगा? उसे। वह का उसे। और अधिकार क्या हो जाएगा? उसका। क्या हो जाएगा? उसका। वह लड़की के लिए भी आता है, ये लड़के के लिए है लड़का, ये हो जाएगा लड़की के लिए, इसके लिए लड़की के लिए। तो वह यहाँ पे भी उसे हो जाएगा और लड़की के लिए अधिकार क्या हो जाएगा? उसकी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वह, वे, वे का क्या हो जाएगा? उनका। वे का उनका। नहीं, उनका नहीं, सॉरी, उन्हें। वे का क्या आ जाएगा? अधिकार में क्या आ जाएगा? उनका। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। और पुरुषवाचक में भी अगर थोड़ा सा और अंदर जाकर के पूछ देगा तो तुम्हारा जो है कौन सा पुरुष के अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। उनका किस पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत। इसी तरीके से हमारा जो शब्द है ये किस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा? प्रथम पुरुष। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes, sir। ये बात समझ में आ गई? yes, sir। ये किताब में दिया है कि नोट करेंगे इसको? दिया है, नोट कर लीजिए।